हेलो। एक क्वेश्चन देख रहे हैं, जनरेट पैरेंथेसिस कर कर है। और ना इसका टॉपिक डीपी में लिखा है, बट ऐसा चीज़ में कुछ डीपी इन्वॉल्व नहीं है। मतलब ये डीपी का क्वेश्चन मुझे लगता नहीं है। इट्स प्रॉपर रिकर्जन सोल्यूशन होता है इसका। और रिकर्जन में जनरली रिकर्जन होता क्या, वो डीएफएस टाइप ही होती है रिकर्जन, क्योंकि डीएफएस भी रिकर्जन ही है। मुझे ऐसे क्वेश्चन बढ़िया लगते हैं जिसमें ना आप एक स्मॉल फंक्शन बनाते हो और उस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग में ही सोल्यूशन निकलता है। और ऑप्टिमाइजेशन चाहिए तो आप बस एक डीपी टाइप का स्टोरिंग मैकेनिज्म डाल देते हो। तो अगर मैं इस पैरेंथेसिस वाले क्वेश्चंस को देखूँ, तो इसमें ये कहा है, क्वेश्चन कह रहा है हमें एक एन मिलेगा। ठीक है, एन मिलेगा। अब हमें इतने इसके करस्पॉन्डिंग एक बैलेंस पैरेंथेसिस बनाने हैं। इसके करस्पॉन्डिंग मतलब क्या होगा, मतलब एन ओपनिंग होंगे, एन ही क्लोजिंग होंगे। और पॉइंट ये है, ओपनिंग पहले होंगे, मतलब इन द सेंस ऐसा नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर अगर हम एक हेल्पर फंक्शन सोचे अगर हम एक हेल्पर फंक्शन सोचे तो उसमें अगर हम क्या क्या चीज़ें हमें मिल रही हो, दे सकते हैं कि हमारा ये सोल्यूशन बन जाए। एक हम कह दें कि एक वेरिएबल दे रहे हैं हम, टोटल जो है, जितने हमें ब्रैकेट्स चाहिए। एक हम कह रहे हैं ओपनिंग ब्रैकेट्स हमें चाहिए। एक हम कह रहे हैं क्लोजिंग ब्रैकेट्स चाहिए। और एक हम आंसर वाला चाहिए। ठीक है, मैं इसको बल्कि कोड करके बताऊंगा, क्योंकि इसमें और कुछ है नहीं। हम बस दो ऑप्शन रहेंगे हमारे पास। एक हेल्पर फंक्शन बनाएंगे। मान लो एक हेल्पर फंक्शन बनाया मैंने इसमें। ठीक है, इसका रिटर्न टाइप भी देखते हैं, मैं बताता हूँ। ठीक है, जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी ये भी देखते हैं। हम पे एक इंट एन ले लो, और इंट ये ओपनिंग ब्रैकेट का काउंट है, और ये इंट क्लोजिंग ब्रैकेट का काउंट है। और ये एक स्ट्रिंग आंसर है मान लीजिए, नहीं, रिजल्ट मान लीजिए। और ये एक लिस्ट है ऑफ स्ट्रिंग जो हमें आंसर में देना है, समझ लीजिए। ठीक है, ये हमें, मतलब हम देंगे इस फंक्शन को। तो बेस कंडीशन बाद में, बेस कंडीशन क्या ही होगी, जब हमारा ओपनिंग ब्रैकेट बी इक्वल टू एन हो जाए और क्लोजिंग भी बराबर हो जाए, मतलब तभी मैं कहूँगा ना ये बैलेंस्ड है। अगर ये बराबर हो गए, अगर ये बराबर हो गए तो मतलब मेरे को क्या है, आंसर में रिजल्ट ऐड कर दे रहा है और ये रिटर्न। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शंस क्या है कि ओपनिंग ब्रैकेट वाला जो है हमारा ओपनिंग ब्रैकेट, ये ऑलवेज पहले ले रहे हैं हम। ओपनिंग ब्रैकेट अभी छोटा है एन से, छोटा है एन से, तो पॉसिबिलिटी क्या है, हेल्पर को दोबारा कॉल करने की पॉसिबिलिटी है। हेल्पर फंक्शन को दोबारा कॉल करेंगे, एन को ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, और इसमें ओपन बी को ना, ओपन ब्रैकेट को एक से बढ़ाएंगे, और क्लोजिंग ब्रैकेट का काउंट वैसे ही रखेंगे, और रिजल्ट में ओपनिंग ब्रैकेट ऐड करके भेजेंगे। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, इफ क्लोजिंग ब्रैकेट जो है हमारा वो लेस है, किससे, ओपनिंग ब्रैकेट से। मतलब मैं इसको एन से कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को तो बैलेंस करके बनाना है ना। अगर मैं एन से कंपेयर करूंगा तो ऐसे सीक्वेंस भी हो सकता है कि मैं क्लोजिंग ब्रैकेट से स्टार्ट कर दूं, जबकि वो बैलेंस में नहीं होगा। तो मैं ओपनिंग ब्रैकेट का ही वो करूंगा, और कहूंगा भैया हेल्पर काम करके लाओ। इसमें क्या कहूँगा, एन कर दूंगा, और ओपनिंग ब्रैकेट उतने का उतने रखूंगा, क्लोजिंग ब्रैकेट को एक से बढ़ाऊंगा, और रिजल्ट में एक क्लोजिंग ब्रैकेट लगा दूंगा और भेज दूंगा। ठीक है, अब रात रही एक आंसर लेने की।
इधर डायरेक्ट अगर मैं कहूँ हेल्पर बुलाया मैंने, इधर हेल्पर को कहा एन तुम जाओ 0 0 कॉमा एम्प्टी स्ट्रिंग कॉमा आंसर, ये किया मैंने, सॉरी ये कॉल कर दिया मैंने इसको, और रिटर्न में हमने आंसर डाल दिया। देख लेते हैं कुछ सिंटैक्स विंटैक्स हो तो, पता नहीं। बढ़िया है, लेट्स मूव। अरे और एन छोटा है तो ये रिकर्जन का कोई रिकर्जन से ही चलेगा, एन इक्वल टू लेट, क्योंकि सारे भी तो चाहिए। चल गया। अब हमने कुछ नहीं किया, एक हेल्पर फंक्शन बनाया, उसमें हमने ओपनिंग ब्रैकेट का काउंट रखा, क्लोजिंग ब्रैकेट का काउंट रखा। आंसर कब आएगा? जब दोनों एन के बराबर है। जब तक एन के बराबर नहीं है तो पहले हमने ओपनिंग ब्रैकेट को ही बनाना शुरू किया, ये कंडीशन पहले लगाई जस्ट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने ध्यान दिया। और मैंने इसका कंपैरिजन देखा भाई, क्लोजिंग ब्रैकेट जब तक क्लोजिंग ब्रैकेट मेरा ओपनिंग ब्रैकेट से छोटा है तो मैं बढ़ा सकता हूँ, बराबर के बाद मैं इसे बढ़ा नहीं सकता क्योंकि फिर वो मेरे को बैलेंस नहीं देगा।